नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। और फिर क्या था, उन्होंने थुम्बा गांव के एक पुराने चर्च को अपना वर्कशॉप बना लिया और उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस बना लिया। और आखिर में जैसे तैसे करके उन्होंने रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया, लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लेके जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। इतने मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च करके इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा। लेकिन जिस इंसिडेंट से पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट्स को चकमा देकर हमारे न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था। इस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चीफ कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने जापान और USA के वार्निंग्स के बाद भी इस मिशन को चालू रखा बड़ी चतुराई से। अब आपने 3 इडियट्स का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम। 41 इयर्स तक भारत की सेवा करने के बाद जब 1999 में कलाम जी DRDO से रिटायर हुए, तब रिटायर होने के 3 साल बाद ही उनको भारत का प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल आया। अब ये हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। रिटायर होने के बाद 2001 में कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। एक दिन लेक्चर लेने के लिए जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें एक कॉल आया जिस पर उन्हें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। पर ये कॉल कोई मजाक नहीं था, क्योंकि कॉल पर उनसे बात करने वाले शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कॉल उठाते ही कलाम जी से कहा, आपके लिए हमारे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। हमें ऐसा लगता है कि भारत को आप जैसे राष्ट्रपति की सख्त जरूरत है। और ये बात कलाम सर के लिए एकदम अविश्वसनीय थी और इसीलिए उसका जवाब देने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी से कहा कि मुझे बस 2 घंटों की मोहलत दीजिए। और उन 2 घंटों में उन्होंने विचार किया इंडिया को 2020 तक डेवलप करने का। वो ये सपना हमेशा से देख रहे थे, उस सपने को पूरा करने का ये सुनहरा अवसर था। और फिर 2 घंटे बाद उन्होंने जो जवाब दिया, उससे 25 जुलाई 2002 में वो इंडिया के 11वें राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के ड्रीम को नहीं छोड़ा था। उन्हें जब भी समय मिल जाता वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चले जाते थे। टीचर्स डे के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्हें टीचिंग के प्रोफेशन से इतना लगाव था कि आखिर तक उन्होंने अपने इस प्रोफेशन का हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि 27 जुलाई 2015 के दिन जब हार्ट अटैक की वजह से वो गिर गए, तभी भी वो शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए ही आए थे। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी 3,50,000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिससे पता चलता है कि वो सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट, कलाम चाचा और इन जैसे कई रूपों में इंडियंस के दिल में बसे थे। अब भाई लोग, आपकी बारी है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी कौन सी सीख आपके मन को इतनी भा गई कि उसे आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहोगे, और इनके लाइफ के बारे में आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग कौन सी चीज लगी? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना।